स्टार्ट करें ना, बोलिए। देखो, वैद्युत धारिता के चैप्टर में अगला न्यूमेरिकल चित्रों से होगा और यहाँ पर संयोजन किया गया है। संयोजन के लिए हमारा फार्मूला जो है श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जितना संधारित्र रहेगा जोड़ते चले जाएंगे। समांतर क्रम के लिए आप लगाओगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, देखो ये चित्र है, क्वेश्चन कह रहा है A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर A है। अगर आपको ध्यान देना, अगर चित्र को ऐसे नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे किस संयोजन को पहले सॉल्व करें, तो चित्र को साधारण बनाने का प्रयास करना। साधारण कैसे बनाएंगे बता रहे पिछले ही क्लासों से कि आप एक बिंदु, जिस बिंदु के बीच ज्ञात करना है, एक और एगो को मान लो और एक और दूसरे को मान लो। ए इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा। ठीक है, आप चलना स्टार्ट करना एक से, ए से चलना स्टार्ट किए, एगो संधारित्र पहले पड़ गया, बना दिए। ठीक है ना, बना देने के बाद यहां पर हो गया 8 माइक्रो फारेड। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से एक रास्ता निकला, एक रास्ता निकाल दिए, आगे रास्ता जाकर 3 वर्गों में बट रहा है। एक रास्ता सीधे चला जा रहा है, एक रास्ता यहां से मुड़ रहा है और एक रास्ता यहां से मुड़ रहा है ना। तो ध्यान देना, 2 रास्ता नीचे चल रहा है, एगो ऊपर चल रहा है। तो मैं बताया हूं रास्ता बांटने के लिए आप यहां पर सीधा रेखा खींच दीजिए। नीचे 2 रास्ता चल रहा है ना, तो इसको बढ़ाकर एक और बांध दीजिए, 3 रास्ता में बढ़ जाएगा। ऐसे सीधा सीधा रेखा खींचना है आपको। स्टाइल नहीं बनाया, आपको स्टाइल नहीं बनाना। ठीक है ना, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। 3 रास्ता था, एगो इधर जा रहा था, दूगो नीचे जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक पहले तो 2 रास्ता बांटे। अब मान लीजिए कि दोनों जो नीचे एगो जा रहा था उसी को 2 वर्गों में बांट दिए, 2 वर्गों में बांट दिए ना। ऊपर चल रहे हैं, पहले ऊपर चल रहे, इसका मतलब इसमें चल रहे हैं। तो इसमें चल रहे हैं जो ही, तो एक संधारित्र आया है कितने का, 2 माइक्रो फैरेड का। और ये जाकर आगे जाकर किससे मिल गया है, ये जो दोनों रास्ता नीचे वाला बटा था उससे जाकर मिल गया। तो आप नीचे रास्ता बांटो और इसमें 2 रास्ता बांट दिए। इस वाले रास्ते में चलोगे तो एगो और इस वाले रास्ते में चलोगे तो एगो, माने ऊपर भी और एगो नीचे था। इसको अब मान लिए ऊपर, इसको मान लिए नीचे, 3 रास्ता हो गया ना। इस रास्ते में भी एगो संधारित्र है 3 माइक्रो फैरेड का, इस रास्ते में भी एगो संधारित्र है 6 माइक्रो फैरेड का। ठीक है ना। अब यहां देखो, दोनों जाकर लास्ट में एक दूसरे से मिल गए, तो आप भी दोनों एक दूसरे को मिला दी। मिलाने के बाद किससे जाकर मिला है, सीधे ऊपर वाला जो रास्ता चल रहा था। ठीक है ना, तो आप भी ऊपर वाले रास्ते को मिला दीजिए। मिला दिया ऐसे, मिला दिया ऐसे। अब मिलाने के बाद ध्यान दीजिए, यहां तो मिल गया, तो मतलब यहां 2 बिंदु रहे या एक ही बिंदु रहे, बात तो एक ही होगा। अब यहां से 2 रास्ता कट रहा है, एगो इधर जा रहा है और एगो इधर जा रहा है। आप ऐसे मत रेखा खींचिए, यहां से 2 रास्ता काट दीजिए। ठीक है ना, एकदम सिंपल रास्ता काटना है, डिजाइन नहीं बनाना है। तो एगो इधर चल जा रहा है, एगो इधर चल जा रहा है। आप भी एगो ऊपर चला दीजिए, एगो नीचे चला दीजिए। ऊपर वाले में एगो संधारित्र जोड़ा है 4 माइक्रो फैरेड का, ठीक है ना, और नीचे वाला में जोड़ा है 5 माइक्रो फैरेड का। और ये दोनों फिर जाकर एक दूसरे से जुड़कर और जा रहे कहां, बी को। बताइए अब क्या लग रहा है, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जगह पर एगो हो जाएगा। अब ये और ये फिर किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम। इसको सॉल्व कर दिए, एगो हो गया, यहाँ पर एगो, यहाँ पर एगो, यहाँ पर श्रेणी क्रम। देखो कितना आसान हो गया। तो बस रास्ता बनाने का प्रयास करना, जैसे चलना, जिस संधारित्र को जिससे मिलना है रास्ते बांटते चलना, उसको मिलाते चलना, काम बन जाएगा। एक आध 2 और सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, अलग अलग हो जाए। तो पहले यहाँ पर सॉल्व करो, तो ये 3 और 6 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इनको हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखोगे 3 माइक्रो फैरेड व 6 माइक्रो फैरेड के संधारित्र किस क्रम में, समांतर क्रम में है। मैं लिखूंगा नहीं, बढ़िया से समझाऊंगा बस।
तो समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता 3 + 6 बराबर हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। अब बताइएगा इसके जगह पे एगो हो गया 9 और फिर 2 किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। फिर होंगे ना समांतर क्रम में, तो फिर लिखेंगे 9 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो फिर तुल्य धारिता 9 + 2 बराबर हो जाएगा 11 माइक्रोफैरड। होगा ना? तो अब बताइएगा इस पूरे के जगह हमारा कितना हो गया? 11। और इसका एक प्लेट इससे जुड़ेगा और एक प्लेट इससे जुड़ेगा, तो इसमें भी 2 गो है, एगो बना लो। तो इसको भी लिखो कि 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र फिर समांतर क्रम में जुड़े। ठीक ना? तो इनकी तुल्य धारिता C बराबर कितना हो जाएगा? 4 + 5 बराबर 9 माइक्रोफैरड। तो यहां हो गया 9, यहां हो गया 11 और यहां हो गया 8। 8, 11 और 9 फिर किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो फिर यहां पर लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड कामा 11 माइक्रोफैरड व इसका सॉल्व किए तो 9 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो अगर आपको चित्र याद है तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चित्र नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सॉल्व किए हो ना इन दोनों को, तो इन दोनों को मिटाकर एगो बनाकर फिर इसके नीचे बना देना। फिर इसको सॉल्व किए हो तो इन दोनों को सॉल्व करके इसको मिटाकर एगो बना देना। फिर इसको सॉल्व किए हो तो इसको सॉल्व करके इसको मिटाकर एगो बना देना। बार बार चित्र बनाना पड़ेगा, नहीं भी बनाते हैं तो भी काम चल जाता है यदि आप ऐसे याद रखोगे तो। ठीक है ना? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/8 + 1/11 + 1/9 होगा। बोलिएगा एलसीएम होगा कितना? एलसीएम होगा कितना? यहां पर सॉल्व कर रहे हैं मैं। 1/C बराबर देखिएगा 1/C बराबर कुछ नहीं होगा 8, 11 और 9 ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। एलसीएम ही नहीं बन रहा, तीनों का गुणा कर दो नीचे, तो 8 से 8 कटेगा तो 11 और 9 का गुणा होगा। बैठ गई। देखिए यहां पर इसका एलसीएम लिए 8, 11 और 9, तो यहां पर 8 से 8 कटेगा, क्या बचेगा? 11 × 9 11 9 99 और प्लस 11 से 11 कटेगा तो 8 9 72 और फिर प्लस 9 से 9 कटेगा तो 11 8 88। तो 1/C बराबर देखिएगा 792 आएगा, ऊपर जोड़ोगे तो ठीक है ना, और 2 5 9 259 नीचे आएगा, गुणा भाग करते रहना तुम लोग। तो 1/C बराबर इतना, तो C बराबर क्या हो जाएगा? बोलिएगा C बराबर हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा, कुछ गड़बड़ लिखे क्या? गलती गलती गलती। 2 5 9 ऊपर रहेगा और 792 नीचे रहेगा। ठीक है ना? इसका गुणा करेंगे तो 792 आएगा। अब क्या करेंगे? उलट देंगे 792 और बटा में 2 5 9, इसको भाग देना 3.05 माइक्रोफैरड आएगा। तो इनके बीच तुल्य धारिता 0.5 माइक्रोफैरड है। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बता सकते हैं किस क्रम में है? बता सकते हैं किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। मैं कह रहा हूं समांतर क्रम में। मानोगे? है? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे ना? चलो ध्यान दो। तुम लोग का कहना है श्रेणी क्रम सबसे बढ़िया गधा हो। देख लो यहाँ पर ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना। ध्यान देना, समांतर क्रम होगा अगर सारा संधारित्र का एक प्लेट एक बिंदु से दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ा होगा तब। ध्यान देना, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। 3 का बताओ बिंदु ए से जुड़ा है एक सिरा, एक प्लेट जुड़ा नहीं है, गधा मुड़ी हिला रहा है। जुड़ा नहीं है? जुड़ा है ना? अब बताइए ए का संबंध ए से क्या 4 और 5 के एक एक प्लेट से है? अरे यहां से तार निकला है, यहां का जुड़ गया। बोलिए, तो इसका भी एक प्लेट इससे, इसका भी एक प्लेट इससे, इसका भी एगो प्लेट इससे, इसका भी का देखो, इसका एक प्लेट इससे है और जो
यहाँ का एक प्लेट यहाँ चला गया है, तो ए प्लेट कहाँ से आकर जुड़ गया, इसका एक प्लेट यहाँ चला गया तो यहाँ से मिलकर कहाँ आ गया, बी में। अब बताओ किस क्रम में है, अब बताओ किस क्रम में है, अब बताओ किस क्रम में है। नहीं क्या आवा लगा, कोई बात नहीं, साधारण चित्र बनाओ। साधारण, एक और ए ले लो, एक और बी ले लो। ए से चलो, दो रास्ता बट गया है, आप भी दो रास्ता बांटो। एक और नीचे चलो, चले तो यहां पर कैसे संधारित्र बचा है, एक संधारित्र है, कितने का है, 3 माइक्रोफैरड। दूसरा रास्ता चलो, दूसरे रास्ते में देखो, यहां पर जो ही रास्ता गया है, कहां तक गया है, जहां तक गया वहां तक जाएंगे ना। तो यहां तक जाने के बाद यह रास्ता दो रास्ता में बट गया, बोलिएगा बटा है ना। दो रास्ता यहां कुछ दूरी तक चलकर आप दो रास्ता यहां से बांट दीजिए, बांट दिए ना दो रास्ता, एक रास्ता में एगो संधारित्र, एक रास्ता में एगो संधारित्र, बट गया। अब इन दोनों का एक एक प्लेट कहां चला गया है, बी से, तो आप इन दोनों का एक प्लेट ले चलिए बी से, सिंपल सी बात है। और बताइए जो तीसरा रास्ता था वो भी तो बी से यहां रास्ता से जुड़ा है, जुड़ा है ना, बोलिएगा। तीन का जो माइक्रोफैरड का संधारित्र है इस रास्ते से हमारा बी से जुड़ा है, तो आप सीधे ले जाकर यहां से बी से जोड़ दीजिए। अब बताओ दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में हल करोगे, एगो हो जाएंगे ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो तीनों तो समांतर क्रम है, इसका एक प्लेट, इसका एक प्लेट, इसका एक प्लेट एक बिंदु से, इसका एक प्लेट बिंदु से। तो अब सीधा लिख देना हल में, सीधा हल में लिख देना 3 माइक्रोफैरड कामा 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हैं। सी बराबर कितना होगा, 4 3 7 5 12 माइक्रोफैरड का संधारित्र होगा। इतना सिंपल नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे, नोट करो जल्दी, छापो, छापने में दुनिया टिकी। देखो अगला क्वेश्चन, यदि चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड हो तो इस संधारित्र सी का मान क्या होगा। इसकी वैल्यू जो है 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, ठीक है, मैं नोट कर देख लेता हूं, ठीक है, 10 है। अब इसके बीच तुल्य धारिता 15 दिया है तो सी की वैल्यू क्या होगी, एक दिमाग लगाना। कुल एगो धारिता तो मिल ही रहा है, उसकी वैल्यू 15 दे दिया है। अगर इसको देखिए, एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ा है समांतर क्रम में, तो इन दोनों को समांतर क्रम में सॉल्व करेंगे, फिर ये और ये श्रेणी क्रम में होगा, और श्रेणी क्रम संयोजन के बराबर जो तुल्य धारिता रखोगे वो कितना रख दोगे, 15, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। नोट करें, चलो देखो पहले लिखते हैं, पहले आप हल में लिखोगे कि 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2, सीधे सीधे जोड़ देते हैं समांतर क्रम के लिए, 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रोफैरड। अब बताइएगा इसके जगह पे एगो बन गया, तो 20 और C फिर किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो फिर लिखिएगा नीचे से 20 माइक्रोफैरड व C, इसका तो ज्ञात करना है, C माइक्रोफैरड के संधारित्र, देखो बार बार मजा नहीं आता लिखने में, संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, लिख लोगे ना। तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, 1 श्रेणी क्रम के लिए C बराबर, अच्छा देखो यहां पर भी C है, यहां पर भी C लगाओगे अच्छा नहीं लगेगा, C डैश बना दो, ठीक है ना, 1/20 और फिर प्लस 1 में C यहां हो जाएगा। इस C का मान निकालना है। इस C डैश क्या है, A और B के बीच तुल्य धारिता है जिसका मान 15 माइक्रोफैरड दे चुका है। तो यहां पर रख देंगे 1/15 बराबर 1/20 बराबर 1/C,
तो 1/C बराबर क्या होगा, इधर आ जाएगा 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम सी 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 60 एलसीएम होगा। 15 चौके 60 माइनस 20 तिहाई 60 बराबर हो जाएगा 1/60। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र होगा ये। इसकी धारिता कितनी होगी, 60 माइक्रोफैरड। नोट करिए। देखो अगले क्वेश्चन में दिए गए संधारित्र के नेटवर्क है ये। इस नेटवर्क में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना, और फिर ये ज्ञात करना है कि 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र की सिरों के बीच, ये 4 है, कितना विभवांतर होगा। तो पहले तो ये बात दिमाग में रखिए कि यहां पर पहले ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, और तुल्य धारिता ज्ञात करने के पश्चात, क्योंकि इसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो इसके श्रेणी क्रम में इतने संधारित्र जोड़े हैं, बताइएगा। तो ये विभवांतर ये कंफर्म नहीं है कि ये पूरा का पूरा 2 पर होगा, क्योंकि ये और ये श्रेणी क्रम में है तो विभवांतर बट जाता है, ठीक है ना। तो ये विभवांतर बट गया है, तो बताइए एग्जैक्टली 4 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच कितना विभवांतर है। तो एग्जैक्टली इसके बीच निकालना है विभवांतर। तो आवेश बटा में होता है धारिता, इसमें आवेश कितना बह रहा है ये निकाल लें, उसकी धारिता रख देंगे तो इसके सिरों के बीच विभवांतर मिल जाएगा। कैसे निकालोगे आवेश, तो पूरा धारिता निकाल लेंगे, पूरा विभवांतर पता है, कुल आवेश निकाल लेंगे, और इसके ये सब श्रेणी क्रम है तो आवेश तो समान रहेगा ना। आवेश समान रहेगा तो जो आवेश इसमें रहेगा वही आवेश इस पूरे नेटवर्क में रहेगा, तो आवेश मिल जाएगा। तो आवेश मिल जाएगा तो धारिता रखकर उसका विभवांतर निकाल लेंगे। तो पहले आप क्या निकालिए, ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तुल्य धारिता निकालने के पश्चात कुल धारिता कुल विभवांतर लेकर आवेश निकाल लेना, उसके बाद इसमें विभव निकाल लेना। चले सॉल्व करें। पहले देखिएगा, पहले ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालते हैं। तो ये तीन किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो लिखिए 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड। फिर हमारा क्या होगा, अब ध्यान देना, इसके जगह पे एगो हो गया, तो ये 18 और ये 9 किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो फिर लिखना 9 माइक्रोफैरड व 18 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूं, ये समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 1/C बराबर 1/9 प्लस 1 में 18, एलसीएम होगा 18। तो 9 दूना के 18, 18 एकम 18, 3 में हो जाएगा 18, कटकर हो जाएगा 3 में 6, तो C बराबर हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। इतनी बात सॉल्व कर दिए, कितना आया 6। अब ऊपर का एगो एक बिंदु से, दूसरे का एक बिंदु से, इसका एक बिंदु से जुड़ा है, यानी ये पूरा 6 और ये 6 फिर किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे फिर 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता 6 + 6 बराबर हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पूरा हमने इस पूरे को हमने 6 करके कितना ला दिए, 12। तो पूरे के जगह पर हमारा हो गया 12, इस पूरे के जगह 12 और इसका 4 श्रेणी क्रम में हो जाएगा ना। तो फिर लिखना 4 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/4 प्लस 1 में 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12 और फिर 12 एकम 12 होगा ना, 4 में हो जाएगा 12, कट के हो गया 1 में 3, तो C बराबर कितना हो गया 3 माइक्रोफैरड। तो A और B के बीच कुल धारिता कितना जोड़ा गया है, 3 माइक्रोफैरड। अब क्या करेंगे,
तुल्य तुल्य आवेश निकाल लेंगे। तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू बी, C इंटू बी। सही बनी? सही है। C कितना है? C कितना है? 3 माइक्रोफैरड आया, बोलना। और विभवांतर 2 वोल्ट, 2 तिहाई 6। देखो माइक्रोफैरड, फैरड और वोल्ट को हम कूलम कह देंगे, लेकिन यहां पर हो जाएगा माइक्रो कूलम। तो 6 माइक्रो कूलम इस पर आवेश है। तो विभवांतर कितना होगा? तो फिर लिखना विभवांतर V बराबर संधारित्र आवेश बटा में धारिता। V बराबर आवेश बटा में धारिता। आवेश कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरड, और धारिता कितना हो गया था? 4 माइक्रोफैरड हुआ था ना। 4 से 4 कटा दो, फैरड से फैरड कटा दो। V बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूना के भाग नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा। 4 एक कम 4 बचेगा 2, दशमलव लगा देंगे 20, 4 पचे 20। तो 1.5 वोल्ट किसमें है? इसमें। और 0.5 वोल्ट किसमें हो गया? इसमें। तो एग्जैक्टली इसमें 1.5 वोल्ट है और बाकी इसमें है। ठीक है ना, क्वेश्चन यही बोला था। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग का, A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस बार ऐसा क्वेश्चन है, बता सकते हो किस क्रम में है? तो पिछला समांतर क्रम में है, तो ये भी होगा। कहो पैसा थोड़े नहीं लगेगा। कौन से क्रम में है बता सकते हो? बताओ बताओ बताओ, कमान जल्दी जल्दी कह दो। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम 1। कोई क्रम नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई क्रम नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई क्रम नहीं है। चलिए देखिए कैसे नहीं है, ठीक है ना। अगर समांतर क्रम होगा तो सारा संधारित्र का एक प्लेट एक बिंदु से जुड़ा होगा। देखना, क्या इस संधारित्र का दूसरा प्लेट एक बिंदु से जुड़ा है? बोल दीजिए यहीं पर। जब नहीं जुड़ा है तो कहां से कुल समांतर क्रम में होगा? जब इसी सी संधारित्र, सब लोग का धारिता C ही माना गया है, तो इसी संधारित्र की धारिता B से नहीं जुड़ा है। पता नहीं किससे जुड़ा है, बता सकते हो? ये तो इन दोनों संधारित्र के प्लेटों के बीच जुड़ा है, तो बात जाएगी गबड़ा। तो ये कोई संधारित्र में कोई क्रम नहीं है अभी, तो इसको साधारण बनाते ही, ठीक है ना। बनाए, चलो अब मैं बताया हूं, A एक साइड मान लो, B एक साइड मान लो। मान लिए? तनी बतिया लो खूब, बतियाने में इतना बिजी हो जाते हो। चलो देखो, यहां से जो ही चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर क्या रास्ता बटा? 2 रास्ता बांट दिए हम भी। ऊपर एक चला, एगो नीचे। एगो ऊपर में एक संधारित्र C है और एगो नीचे में एगो संधारित्र C है, ठीक है ना। अब जो ही यहां से चले, यहां से भी 2 रास्ता बट गया, बटा ना। नीचे मैं चल रहा हूं, ऊपर एगो संधारित्र है, नीचे एगो संधारित्र है। ऊपर एगो संधारित्र है, नीचे एगो संधारित्र है C का। अब बताना ध्यान से, जौन ऊपर रास्ता ये चल रहा था, ऊपर रास्ता चल रहा था, यहां आकर इसके प्लेट से जुड़ गया है ना। तो आप भी यहां लाकर यहां पर जोड़ दो, और फिर यहां से एगो रास्ता निकाल लो यहां से एगो रास्ता। तो एगो रास्ता निकाले तो एगो संधारित्र C पड़ा, फिर इसका देख रहे संबंध यहां से हो जा रहा है, और फिर एगो संधारित्र बनकर एगो B से जा रहा है। फिर कोई मजा नहीं आया, कोई चित्र नहीं बना, समझ पाए? नहीं ना। तो यहाँ के लिए आपको ये कैसे भी बनाओगे, चित्र बनने वाला नहीं है। चित्र नहीं बनेगा तब क्या करेंगे? बुढ़िया बिस्तर उठाकर घरे चलेंगे। अब मैं स्टाइल से बनाता हूं, ध्यान देना थोड़ा। एक स्टाइल अब इसके लिए लगाना पड़ेगा, वो स्टाइल ये है, ध्यान देना। ए यहां पर है, इस रास्ते को हम इस प्रकार स्टाइल में थोड़ा बांटेंगे, ए ओ यो। हाँ, एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, देखना सभी संधारित्र जुड़ जाएंगे क्रम में से। बतियाओगे तो बहुत मजा आएगा, बतियाओ को।
बिना हम चित्र देखे बना दिए, क्या बात है। देखो कितने संधारित्र हैं कुल हमारे, राम 1 2 3 4 5 6 गो है ना। यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5 6 गो है। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से चले दुगो रास्ता बटा, हम स्टाइल में थोड़ा ऐसे बांट दिए, ठीक है ना। एगो रास्ता ये है, एगो रास्ता ये चले। इस रास्ते से जो ही एगो सी नीचे जुड़ गया है यहाँ पर और एगो सी ऊपर जुड़ गया। अब यहाँ से देखिएगा ये वाला गया इधर, यहाँ से भी एगो रास्ता कट गया है और एगो रास्ता ऊपर गया, क्योंकि इस संधारित्र से संबंध इससे भी है और इस संधारित्र का संबंध इससे भी है। तो मैं इस संधारित्र को बीच में इस प्रकार लिया हूं कि यहां पर भी संबंध हो जाए और यहां पर भी संबंध हो जाए, ठीक है ना। अब यहां से इसका भी एगो रास्ता यहां से एगो अलग कट गया है, एगो यहां से संबंध इससे जुड़ गया था, तो यहां के लिए हम यहां बना दिए और ये वाला इधर, और लास्ट में एगो ये संधारित्र बन गया है। अब कहोगे ये कौन सा चित्र बनाए है, ये व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु परिपथ है, व्हीटस्टोन सेतु परिपथ है। अब कहोगे क्या है, तो आप जाइए यूट्यूब में सर्च बार में सर्च करिए व्हीटस्टोन सेतु एक्सपेरिमेंट बाय रामनारायण सर। मैं एक अपलोड किया हूं एक्सपेरिमेंट का, व्हीटस्टोन सेतु एक्सपेरिमेंट का। उस एक्सपेरिमेंट में आप ये समझोगे कि मैं इस सी को अभी छोड़ दूंगा, गायब कर दूंगा, और जो ही गायब करेंगे तुम लोग सोचोगे कहाँ गया ये सी। तो इसमें एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको वहीं पर पता चलेगा, ठीक है ना। तो उसको देखिए कैसे हम लोग बीच के, अगर समांतर चतुर्भुज के चारों भुजा में एक एक संधारित्र जोड़ा गया है, तो जो इसके एक विकर्ण में संधारित्र जोड़ा जाएगा उसमें कोई धारा नहीं बहेगी, आप देख लेना वहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको शून्य करूंगा। कैसे करूंगा, तो मैं बोलूंगा EFGH लिखेंगे, हम लिखेंगे, यहां से लिखेंगे आकृति EFGH में देखना, ऊपर का अनुपात नीचे का अनुपात करो जरा, ऊपर का अनुपात नीचे का अनुपात करो। ऊपर दोनों संधारित्रों का अनुपात, नीचे दोनों संधारित्रों का अनुपात कटकर क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब LHS बराबर है RHS। तो लिखेंगे यह परिपथ, अतः यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है। अगर संतुलित परिपथ को प्रदर्शित करता है तो ऊपर का अनुपात नीचे के अनुपात के बराबर लगे। तुम लोग को हवा नहीं लगेगा, आज नहीं लगेगा, देख कर आना तो हवा लगेगा, ठीक है ना। अगर ऊपर का अनुपात नीचे के अनुपात के बराबर हो जाता है तो यह व्हीटस्टोन सेतु परिपथ प्रदर्शित करता है। अतः हम लिखेंगे, अतः बिंदु F और H के बीच लगे C संधारित्र को नगण्य मानने पर, क्योंकि संतुलन अवस्था में इसमें धारा ही नहीं बहेगा। कैसे नहीं बहेगा आप देख लेना, देख कर आओ जल्दी। लिखेंगे बिंदु, अतः बिंदुओं F H के बीच लगे संधारित्र C को नगण्य मानने पर। तो देखिए भाई, जब इसको C को नगण्य मान देंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा। पता है तुम लोग को हवा नहीं लग रही इसलिए नहीं बोल रहे, संधारित्र खत्म हो गया। अब बताइएगा ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। तो इनको श्रेणी क्रम हल करो, फिर एगो ऊपर एगो नीचे समांतर क्रम हो जाएंगे। दोनों समांतर क्रम को सॉल्व करोगे तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और तुल्य धारिता हम निकाल लेंगे।
ऐसे ही क्वेश्चन पे ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ऐसे ही इसका अनुपात करो, इसके अनुपात के, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, तो हमारा इसको नगण्य मान लेंगे, तो ये श्रेणी क्रम बाद में समानांतर क्रम में सॉल्व हो जाएगा। दोनों का संधारित्र सभी का 2-2 माइक्रोफैरड। होमवर्क है, लगा कर आइएगा। और इसको मैं आधवे पर छोड़ रहा हूं, टाइम हो गया है, इसलिए यहाँ पर इसका तुल्य धारिता आप निकाल लीजिएगा इतना नोट करने के पश्चात।